विभाग से खबर है, जहां आज लेह के दौरे पर रहेंगे देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। कैंप से सेना को संबोधित करेंगे मुख्य न्यायाधीश। ये पहली बार है जब कोई मुख्य न्यायाधीश लेह का दौरा करेंगे और बेस कैंप से सेना को संबोधित करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत लेह व कारगिल में नवनिर्मित जिला न्यायालय परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। इन पहलों से क्षेत्र में आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं के माध्यम से न्याय तक पहुंच में सुधार होगा। आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार सीजीआई अग्रिम क्षेत्रों का दौरा कर सीमा पर तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगे। ये कदम जुलाई 2025 में श्रीनगर में हुए उत्तर क्षेत्र सम्मेलन के उन संकल्पों को आगे बढ़ाएगा जिसमें रक्षा कर्मियों और जनजातीय समुदाय के लिए संवैधानिक न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। ये दौरा लद्दाख जैसे दूरस्थ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में न्यायिक पहुंच को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर में 397 करोड़ की लागत से बनेगा सुपर हाईटेक रेलवे हब। रेल मंत्री ने गृह जिले को दी बड़ी सौगात। राजस्थान के जोधपुर को बड़ा तोहफा मिला है। भगत सिंह की कोठी रेलवे स्टेशन को मेगा रेलवे हब के रूप में विकसित किया जाएगा। 397 करोड़ की इस परियोजना से 2030 तक रेल संचालन क्षमता दोगुनी होगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक शहर की रेल संचालन क्षमता को दोगुना करना है। परियोजना के तहत स्टेशन पर वर्तमान 3 प्लेटफॉर्म की जगह 7 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिनकी लंबाई करीब 600 मीटर होगी। इसके अलावा 3 पिट लाइन, 2 सिक लाइन, 800 मीटर लंबी व्हील लेंथ और ड्रॉप पिट लाइन विकसित की जाएगी। स्टेशन पर 2 वॉशिंग कम स्टेबलिंग लाइन और ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। अब खबर मौसम की है, जहां राजस्थान में आज से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि यूपी के 40 जिलों में भी जारी किया गया है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी और कश्मीर में एवलांच से 7 लोगों की मौत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बदल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में शनिवार से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इस सिस्टम का असर प्रदेश के सभी जिलों में रहेगा। बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 29 मार्च से लगातार 3 दिन बारिश की संभावना है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि शनिवार को प्रदेश में तेज गर्मी रहेगी। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को लखनऊ, कानपुर समेत 10 जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई थी। हरदोई में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लेह हाईवे पर एवलांच से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई गाड़ियां बर्फ में दब गई और इससे 7 लोगों की जान चली गई है। तो मौसम से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि आज तेज बारिश का मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज बारिश हो सकती है राजस्थान के कई जिलों में। इसी के साथ यूपी के 40 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी, कश्मीर में एवलांच से 7 लोगों की मौत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम बदल रहा है। राजस्थान में शनिवार से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते बारिश हो सकती है। तो इस सिस्टम का असर प्रदेश के सभी जिलों में रहेगा। बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। तो मौसम विभाग से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज राजस्थान में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम से जुड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले समय में बारिश हो सकती है। यूपी के 40 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां प्रशासनिक खबर सामने आई है। लंबित प्रकरणों को लेकर कलेक्टर नम्रता विश्री ने सख्त नाराजगी जताई है।
एसडीएम कोर्ट में 20 से 30 साल पुराने 45 मामले और 10 से 20 साल पुराने 874 मामले अब तक लंबित हैं। इस पर कलेक्टर ने पुराने मामलों की रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए हैं ताकि इन्हें जल्द निपटाया जा सके। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा समस्या पर जवाब नहीं दिया जा रहा है उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद विभागों में हड़कंप मच गया है। तो 10 से 20 साल पुराने केसों को रोजाना सुनवाई करने के आदेश दिए गए हैं। लंबित प्रकरणों को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी दिखाई है। तो 10 से 20 साल पुराने 874 मामलों पर सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। अब खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर में पारंपरिक गणगौर के तहत आयोजित घुड़ला कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार देर रात बवाल हो गया। लायकान मोहल्ला और आचार्य का बाग क्षेत्र में घुड़ला लेकर जा रही महिलाओं पर कुछ नशे में धुत युवकों ने अचानक पथराव कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवकों की महिलाओं से टक्कर के बाद विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ लौटे और पथराव के साथ साथ खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और कार्यक्रम के लिए लगाई गई लाइटें भी तोड़ दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया है, जबकि अन्य की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो जोधपुर में मामूली विवाद को लेकर पथराव देखने को मिला। लोकेशन थी और गणगौर का जो त्यौहार मनाया जा रहा था उसमें स्थानीय व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि कोई पत्थरबाजी हो रही है किले खाने पर, तो मैं वहां मौके से तुरंत रवाना हुआ। प्रतीक सर आईपीएस प्रोफेशनल मिले और उनका गनमैन, हम तीनों पैदल दौड़ते हुए हम आए तो दोनों पक्ष आपस में पत्थरबाजी कर रहे थे और उनमें से एक पक्ष काफ़ी अग्रेसिव था, उसको रोका गया। दूसरे मोहल्ले में जाने का प्रयास कर रहे थे और बम स्क्रीन को रोक करके समझाइश करके भीड़ को नियंत्रित किया गया। 4 आदमी को डिटेन किया गया है जो कि उसमें वीडियो में आ रहे हैं। 1-2 मेन एक्यूज भी हैं और जैसे एफआईआर दी जाएगी उसके अनुसार हम सब जो कार्रवाई करेंगे। आज जो है घुड़ला गणगौर की जो सवारी चल रही थी, इसी के टाइम पे एक घटना सामने आई जिसमें कुछ लोगों ने जो है एक दूसरे पक्ष पे पथराव किया और जोधपुर शहर के जो अंदरूनी जो इलाका है, जो सदर कोतवाली इलाका, उस एरिया में घटना हुई और उसके बाद जो है तुरंत हमारा जो जाब्ता वो मौके पे पहुंचा और हालात को काबू किया और अभी तक जो है जितने भी जो आरोपी थे वो सभी दस्तयाब कर लिए गए हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि मौके पे जो है वो शांति बनी हुई है। कनेक्ट नहीं हो, कहीं इनपुट पे चूक रही क्योंकि पथराव की जो है 3 दिन से इनपुट ज्यादा पुलिस का पहले तो नहीं, इसके अंदर जो है हमने जो सीसीटीवी जो कैमराज है आसपास के उनका एनालिसिस किया तो उसमें यही बात आई कि एक आकस्मिक घटना थी जिसमें एक मोटरसाइकिल, पतली गली है जैसे आपने देखा वो, और पतली गली के अंदर जो है 2 पक्ष जो है उनके बीच में मोटरसाइकिल को टच हो गई थी, जिससे ये अचानक से एक इंसिडेंट जो है वो क्रिएट हुआ। ये तो बहुत ही प्रारंभिक स्टेज है, किसी भी तरह का ऑथेंटिक कमेंट मेरे लेवल पे करना ठीक नहीं है। अभी बात ये है, मौके पे शांति है, जो घटना घटी थी वो कंट्रोल में है और जो अपना मुख्य प्रोसेशन है वो शांतिपूर्वक तरीके से निकल रहा है। सभी मौजूद लोग सामने बैठे हुए हैं, उनकी जो भी लोकल शिकायतें हैं उन सबको सुना, उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सर क्या लगा वैसे प्रथम दृष्टया हुआ क्या, इशू क्या हुआ? प्रथम दृष्टया मैंने आपसे बताया ना, आप मेरे से चाहे 4 बार सवाल पूछो। अब खबर किशनगढ़ से है, जहां किशनगढ़ में देर रात अवाना किपाल क्षेत्र में आग का भीषण तांडव देखने को मिला, जहां चौपाटी के पास पेड़ पौधों में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लपटों ने एक खजूर के पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझाने लेने से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। खजूर के पेड़ पर जो है आग की लपटें देखने को मिली और जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में आग पर
काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग किन कारणों से यहां लगी थी। तो खजूर के पेड़ में जो है आग की लपटें जो है देखने को मिली। इसके बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किन वजहों से लगी थी। टोंक जिला मुख्यालय पर देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली चोरी के खिलाफ बड़े स्तर पर अचानक कार्रवाई शुरू की गई। शहर के धन्ना, तलाई, पुरानी टोंक और बड़ा कुआं क्षेत्र सहित कई इलाकों में बिजली विभाग की दर्जनों टीमों ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ एक साथ छापेमारी की। सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी पूरी योजना के तहत रात के सन्नाटे में कार्रवाई के लिए निकले। आपको बता दें, जिससे स्थानीय लोगों में भी हलचल मच गई और शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। इस दौरान बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया और संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है। इस बड़ी कार्रवाई से शहर के कई मोहल्लों और गलियों में बिजली चोरों के बीच डर और अफरा तफरी मच गई है। तो बिजली चोरों के खिलाफ विद्युत विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। रात के अंधेरे में कार्रवाई के लिए निकली टीम। जयपुर, टोंक सहित कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इस छापेमार कार्रवाई से बिजली चोरों में डर देखने को मिला, अफरा तफरी देखने को मिली। रात के अंधेरे में कार्रवाई को निकली टीमें। तो बिजली चोरों के खिलाफ विद्युत विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में कार्रवाई के लिए टीम निकली थी। देखिए तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं कि किस तरीके से रात के अंधेरे में टीम निकली है और बड़ा एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। जो भी बिजली चोरी करता था उसमें डर देखने को मिला और इस दौरान रात में टीमों ने तार भी काट दिए जो बिजली चोरी कर रहे थे। तो बिजली चोरों के खिलाफ विद्युत विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रात के अंधेरे में कार्रवाई के लिए टीमें निकली हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टोंक से संवाददाता समीर जुड़ चुके हैं। समीर, रात के अंधेरे में टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजली विभाग की ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी कई बार है ना रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ कार्रवाई करी है। कल रात में 3 बजे के करीब टोंक शहर के कई कॉलोनी, कई मोहल्लों में बिजली चोरी की जो कर रहे थे उन पे सर्जिकल स्ट्राइक ही बोल सकते हैं। काफी ज्यादा चोरी हो रही थी और खास तौर पे 350 तो पुलिसकर्मी थे इस टीम में और 2 दर्जन से ज्यादा टीमें आई हुई थी। टोंक, सवाई माधोपुर और आसपास के टोंक जिले की टीमें थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए समीर। सिकराय उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुरा में निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्कूल में एक कमरे की छत निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री उपयोग किए जाने के आरोपों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय के बाहर एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि छत डालने के लिए लाई गई बजरी बेहद खराब गुणवत्ता की है, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और घटिया सामग्री से निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान राम अवतार मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाने, सामग्री की जांच करवाने और दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो छत निर्माण में लाई गई बजरी को घटिया गुणवत्ता का बताया। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। विद्यालय में कमरे का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें छत के लिए जो बजरी डली है वो बिल्कुल घटिया बजरी है। उसमें 60% मिट्टी है, मतलब नाम मात्र है बजरी।
बिल्कुल हल्की बजरी है इस बजरी को हम किसी शर्त और इस बजरी को हम किसी शर्त में नहीं लगने देंगे। ठेकेदार से हमारा यही है कि ये बजरी को ले जाए, दूसरी बजरी मतलब बढ़िया वाड़ी लेके आवे और छत डालें। बीकानेर में नाल थाना पुलिस ने चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोलर तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मृदुल कच्छावा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने कबाड़ी सहित 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 15 क्विंटल सोलर तार बरामद किए गए हैं। वहीं चोरी के परिवहन में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन और रेकी के लिए इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया है। ये कार्रवाई चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के सुपरविजन में और थानाधिकारी विकास बिश्नोई के नेतृत्व में गठित कर टीम द्वारा की गई है, जिसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। खाजूवाला में बॉर्डर होमगार्ड भर्ती को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए खुद को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया है। युवाओं का कहना है कि वे वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्र में रहकर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, बावजूद इसके भर्ती में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी प्रवीण कुमार और नरपत सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं को उनकी परिस्थितियों और अनुभव के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। आक्रोशित युवाओं ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए भर्ती नीति में संशोधन कर स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की अपील की है। बॉर्डर होमगार्ड की भर्ती चल रही है, उसमें सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को तो बाहर किया जा रहा है और ये सीमावर्ती क्षेत्र नहीं आ रहे उनको तो इनको भर्ती में शामिल कर रहे हैं इनको। और इनका पूरा भर्ती का उद्देश्य था कि जो पाकिस्तान बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र है उन युवाओं को भर्ती का उद्देश्य, पहले भर्ती होती थी उनको उन युवाओं को भर्ती किया था और अब इनको बाहर कर रहे हैं भर्ती लड़कों के लिए, क्योंकि आप भर्ती 30 किलोमीटर दायरे में। मांग हमारी यही है, जो ये पुगल कंपनी से 25 किलोमीटर दायरे के अंदर जो युवाओं को भर्ती कर रहे हैं, हमारी मांग ये है कि कंपनी के 25 किलोमीटर दायरे का नहीं, बॉर्डर के 25 किलोमीटर दायरे के युवाओं को भर्ती किया जाए बॉर्डर होमगार्ड के अंदर। हमारी ये मांग है। और 2021 के अंदर फार्म भरा गया, 2022 में गंगानगर जो भर्ती हुई थी उसमें भी हमें रनिंग करके बाहर कर दिया गया था और ये जो है ये अपने 2021 के अंदर भर्ती को अलग किया था, खाजूवाला को पुगल से बाहर कर दिया गया था। हमारे क्षेत्र के युवाओं के साथ में कुठारघात है और ये जो युवा है आप देख रहे हो, जैसे कि बॉर्डर फौज के अंदर स्पेशल गार्ड होता है उसी प्रकार के ये जवान है। हमारे जवानों को भर्ती से बाहर कर दिया गया। खाजूवाला और उसके आसपास लगभग 30-35 किलोमीटर और 30-35 पंचायतें, तो जिन युवाओं का फार्म भरवा लिया और फिर इनको भर्ती के टाइम बाहर कर दिया कि आप भर्ती नहीं हो पाओगे। तो मेरा सभी जो बीकानेर से खबर है, जहां नौखा में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। नौखा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि रासीसर निवासी अनिल विश्नोई हत्याकांड का मामला है। हत्या में शामिल 2 चचेरे भाई गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध संबंधों को लेकर रंजिश में हत्या की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने ये जानकारी दी है। तो रासीसर निवासी अनिल विश्नोई हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि हत्या में शामिल 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अवैध संबंध का ये मामला बताया जा रहा है। नौखा पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया है। तो अनिल विश्नोई हत्याकांड के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हत्या में शामिल 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या को आपको बता दें कि अवैध संबंधों को लेकर रंजिश में हत्या की गई है। उसके जो चचेरे भाई हैं जगदीश और राम कुमार, उन्होंने ही अपने भाई चचेरे भाई अनिल की हत्या की है। इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे जब वो रात को अनिल घर पे आया था 23 तारीख नाइट को, तो जगदीश ने अपनी लड़की के साथ उसको आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इस वजह से उसमें आक्रोश था। दूसरे दिन अब उसने अपने छोटे भाई राम कुमार के साथ मिलकर उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा और उसको लगभग 10 से 11 बजे उसको घर में अकेला देखकर उसकी फावड़े से और रस्सी से, पहले तो उसको
रस्सी से उसका गला घोटने का प्रयास किया, फिर उसमें बस नहीं चला तो फिर वो लुड़करसर क्षेत्र में खेत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से हड़कंप मच गया। महाजन के मोखमपुरा चक में डिस्कॉम की ढीली तारों से ये चिंगारी निकली है, जिससे खेतों में खड़ी जौ की फसल को चपेट में ले लिया गया। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन किसानों और ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत की और सभी ने मिलकर पानी और अन्य संसाधनों की मदद से आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा नुकसान होने से टल गया। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो पूरी फसल जलकर राख हो सकती थी। ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से ये बड़ा हादसा टल गया है। तो किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है जौ की फसल को बचा लिया है। ग्रामीणों की सतर्कता के चलते ये बड़ा नुकसान टल गया है। तो डिस्कॉम की ढीली तारों से निकली चिंगारी के चलते ये आग लगी थी और हवा तेज थी, जिसके चलते आग ने और भी जगह जो है घेर लिया था और इससे आग विकराल रूप धारण कर लिया। उनियारा क्षेत्र में 1 अप्रैल से टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे NH 552 पर सफर महंगा होने जा रहा है। गुमानपुरा टोल प्लाजा पर 31 मार्च रात 12 बजे के बाद नई टोल दरें लागू कर दी जाएंगी। टोल प्लाजा प्रबंधक राजेंद्र सिंह पथराज के अनुसार कार के लिए 65 रुपए, पिकअप और मिनी बस के लिए 110 रुपए, बस ट्रक के लिए 225 रुपए, जबकि 3 एक्सलर वाहन के लिए 245 रुपए, 4 से 6 एक्सल तक के वाहनों के लिए 355 रुपए और इससे बड़े वाहनों के लिए 430 रुपए टोल शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए मासिक पास 350 रुपए तय किया गया है। तो आपको बता दें ये बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू की जाएंगी।